नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आयुष में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं जयवीर आप लोगों के एसएसटी क्लास में यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी की जो श्रृंखला स्टार्ट की थी उसको कंटिन्यू करते हैं। आज जो चैप्टर 2 है, भारत में राष्ट्रवाद किस तरीके से चला और राष्ट्रवादी आंदोलन कौन कौन से चले, उस पर चर्चा करते हैं। और ये वर्णात्मक फर्स्ट है जो 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्या मैंने 5-6 क्वेश्चन इससे करा दिए हैं। आज जो क्वेश्चन लिया है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था और उसके क्या कारण थे। सविनय आंदोलन क्या था, इसके क्या कारण थे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी द्वारा 1930 से लेकर के 1934 के बीच में चलाया गया था। 1930 के से लेकर के 1934 के बीच में चलाया गया था। कभी यहाँ बात करते हो, कभी वहाँ बात करते हो, कभी यहाँ बात करते हो, कभी वहाँ बात करते हो। आप बड़े लोग हो जनाब, मुझसे कहाँ बात करते हो। आइए दोस्तों कि सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या होता है। तो सविनय अवज्ञा का अर्थ सविनय अवज्ञा का अर्थ, आइए दोस्तों, इस सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है अनुचित लग रही बातों को, अनुचित लग रही बातों को विनम्रता पूर्वक मना कर करना। यानी कि सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है कि आप कोई गलत, किसी ने कहा या कोई गलत योजना आई, कोई भी गलत गतिविधि पाई गई, तो आप उसे बड़ी विनम्रता के साथ अस्वीकार कर देना क्या कहलाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला, तो आप लोग जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक चला। 1930 ईस्वी से लेकर के 1934 ईस्वी तक ये चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी जी द्वारा। महात्मा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा चलाया गया था। और इस आंदोलन में भारतीयों ने जो मांगे रखी थी या महात्मा गांधी जी द्वारा जो मांगे रखी थी उसे क्या किया गया था, मांगों को स्वीकार करने के लिए कहा गया था कि आप ये मांगे आप स्वीकार कर लीजिए हैं। उसके लिए असहयोग आंदोलन भी चलाया गया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गतिविधियां की गई हैं। तो इस आंदोलन की शुरुआत कह देते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के लिए एक गांधी जी द्वारा दांडी मार्च चलाया गया। दांडी मार्च या नमक कानून, जो अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था, उस टैक्स को कम करने के लिए या उस टैक्स को ख़त्म करने के लिए गांधी जी द्वारा ये नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। दोस्तों आइए चलते हैं कि और इसके क्या कारण रहे होंगे,
तो इसके कारण जान लेते हैं कि कारण कौन कौन से रहे होंगे। ठीक है, तो इसके कारण क्या थे कि एक साइमन कमीशन का आना, साइमन कमीशन का आना। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग थे सबके सब अंग्रेजी थे और साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था पूरे भारत में पुरजोर तरीके से। दूसरा कारण क्या था कि दूसरा कारण था कि 1929 से लेकर 1930 के बीच में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। 1929 से 1930 के बीच विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। 1930 से लेकर के 1929 से लेकर के 1930 के बीच में विश्वव्यापी क्या थी? आर्थिक मंदी थी। उसके साथ साथ में अगला क्या कारण था? तीसरा क्या कारण था? तीसरा ये कारण था कि गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों को रखा था लॉर्ड वायसराय इरविन के सामने। गांधी जी द्वारा 11 सूत्रीय मांगे 11 सूत्रीय मांगे लॉर्ड इरविन के सामने रखी, जिसे इरविन ने अस्वीकार कर दिया। इरविन ने क्या किया? इसे अस्वीकार कर दिया। एक ये भी कारण था। और अगला कारण था पूर्ण स्वराज की मांग। अगला क्या कारण था? पूर्ण स्वराज की मांग। अगला कारण था कि पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। भारत में पूरी तरीके से पूर्ण स्वराज की बात की गई कि अब हमको पूरा स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये मांगे थी। देखो आप लोग कौन कौन सी बातों को याद रखना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ हो कोई भी अनुचित लग रही बातों को विनम्रता पूर्वक मना कर देना क्या कहलाता है? सविनय अवज्ञा कहलाता है। उसके बाद सविनय आंदोलन किसने चला, कब चला था? 1930 से लेकर 1934 के बीच में ही चला था। सविनय अवज्ञा किसके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और इसकी शुरुआत जो है, आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के लिए एक गांधी जी के द्वारा एक पद यात्रा चलाई गई जिसे दांडी मार्च कहा जाता है। और ये 12 मार्च 1930 से प्रारंभ होता है, 6 अप्रैल 1930 तक ये चलता है। उसके बाद इसके कारण क्या रहे होंगे? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार करना है। साइमन कमीशन भारत में आया, उसका पूरी तरीके से भारत में बहिष्कार किया गया। ये आया कब था? 1928 में आया था। उसके बाद 1929 से लेकर 1930 के बीच में साइमन कमीशन यानी कि 1929 से लेकर 1930 के बीच में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी छाई हुई थी पूरे विश्व में। उसके बाद अगला है कि गांधी जी के द्वारा 11 सूत्रीय जो मांगे रखी गई थी, उस 11 सूत्रीय मांगों को लॉर्ड इरविन ने मना कर दिया था, इनकार कर दिया। इसके कारण भी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। अगला है पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग भी पूरे भारत में पुरजोर तरीके से की जा रही थी, ये भी इसका कारण था। आगे चलते हैं दोस्तों कि दांडी मार्च क्या है, इस पर टिप्पणी करना है या दांडी मार्च क्या है इसके बारे में बताते हैं। इसी सविनय अवज्ञा का ही एक हिस्सा है दांडी मार्च। ये भी यही सारी चीज़ें इसमें भी हैं कि दांडी मार्च क्या है, दांडी मार्च क्यों चलाया गया। तो आगे लिख लेते हैं दांडी मार्च पर टिप्पणी करें या दांडी मार्च के बारे में समीक्षा करें, यह भी हो सकता है क्वेश्चन। तो दांडी मार्च जो था ये नमक के कर के विरुद्ध ये चलाया गया था, याद रखना। दांडी मार्च नमक कर के विरोध में
चलाया गया। दांडी मार्च नमक कर के विरोध में, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर भी क्या कर दिया था, टैक्स लगा दिया था। और इसके साथ साथ में और इसके साथ साथ गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। इसी के साथ साथ में इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा भी प्रारंभ कर दिया है। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को दांडी मार्च कहा गया। अब ये कहां से कहां तक चलता है, यह मार्च कहां से कहां तक चलता है, तो ये साबरमती से दांडी तक चलता। ठीक, यानी कि इसका प्रारंभ कब होता है, प्रारंभ कब किया जाता है, इसे प्रारंभ 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाया जाता है। गांधी जी ने इसे तभी से देखो, साबरमती से प्रारंभ करते हैं 12 मार्च को, और ये साबरमती से लेकर के दांडी तक, दोनों गुजरात में पड़ते हैं। गुजरात में समुद्र के किनारे महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक को बना करके, अंग्रेजों का जो नमक कानून था इसका विरोध किया था और इस कानून का उल्लंघन किया था। तो ये महात्मा गांधी कुछ अपने विश्वासी सहयोगी 18 उनके साथ में, कितने 18 विश्वासपात सहयोगी थे, इनके साथ में पैदल मार्च किया जाता है और ये जाकर लगभग 240 मील की दूरी तय करते हैं। ठीक है, तो ये गांधी जी लिख लेते हैं, गांधी जी द्वारा अपने 18 विश्वास पात्र सहयोगियों के द्वारा इस आंदोलन को चलाते हैं और जाकर के नमक कानून को क्या करते हैं, नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था कि नमक पर भी टैक्स लगाया जाएगा, नमक सब नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वहाँ के जो गुजरात के तट के किनारे लोग थे वो नमक बना के अपनी जीविका चलाते थे, तो नमक पर भी टैक्स लगा दिया गया था दोस्तों। तो ये साबरमती आश्रम से प्रारंभ होता है और दांडी तक जाता है। और एक चीज़ और याद रखना कि नोट में लिख लेना या याद रखना कि सुभाष चंद्र बोस ने इसे क्या कहा था, इसकी तुलना किससे की थी, मुसोलिनी की नेपोलियन की यात्रा से की थी। नोट करके लिख लो, सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना किससे की थी, मुसोलिनी की नेपोलियन की यात्रा से की। दोस्तों, ये आज मैंने जो 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, पहला था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, दूसरा कि दांडी मार्च क्या था, और दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं
कि दांडी मार्च क्या है और साविनय अवज्ञा आंदोलन का। साविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ ही दांडी मार्च से होता है। 1930 से लेकर के 1934 तक चलता है और ये नमक कानून का उल्लंघन करके इस आंदोलन को चलाया जाता है। दोस्तों, आप लोगों को अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।